हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके स्टूडेंट, अपने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर फर्स्ट क्लियर किया था। ओके, इस वीडियो के अंदर अपने अब देखते हैं चैप्टर सेकंड, ठीक है, जिसका नेम क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। इस चैप्टर के अंदर अपने रीड करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। ओके, फर्स्ट पेज के अंदर आपको क्या दिया गया है? चैप्टर के रिलेटेड कुछ आपको मिसिंग लेटर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अपने चैप्टर रीड कर लेंगे उसके बाद में आपको देखना है कि ये मिसिंग जो लेटर है वो कंप्लीट लेटर के अंदर कैसे होंगे, ठीक है। आपको उसके बाद में क्या करना है, ये लेटर कंप्लीट करने हैं। ओके, अब देखते हैं फर्स्टली इंट्रोडक्शन कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, ये क्या चीज़ है। कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन हमें अब लर्न करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास, इनका कहने का मतलब है कि लास्ट क्लास के अंदर वी हैव लर्न दैट ईच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, आपने लर्न किया है प्रत्येक पार्ट के कंप्यूटर को हैज़ ए स्पेशल फंक्शन, कुछ उसके स्पेशल फंक्शन के साथ ही। द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर, अब देखिए कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन से होते हैं। फर्स्ट हो गया मॉनिटर, सेकंड हो गया कीबोर्ड, फिर हो गया सीपीयू एंड फिर हो गया माउस। ये क्या है? मेन पार्ट है। किसके मेन पार्ट है? हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर डिवाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। जो कंप्यूटर के पार्ट हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ है स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है? 4 मेन पार्ट है। किसके 4 मेन पार्ट हैं? हमारी कंप्यूटर के। ओके, फर्स्टली अपने देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है वो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन आएंगी, फिर इसके एग्जांपल्स आएंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। फर्स्ट है द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर डेटा। जो डिवाइस यूज़ की जाती है डेटा को एंटर करने के लिए, कहाँ यूज़ की जाती है? इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस यूज़ की जाती है डेटा को एंटर करने के लिए आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस, कुछ हमें इनपुट डिवाइस दी गई है वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड माउस, फिर आता है माइक्रोफोन, फिर आता है स्कैनर। अब देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? एक कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स। कीबोर्ड के क्या होते हैं? बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं। वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, इसलिए जब हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए कीबोर्ड को, अपीयर ऑन द मॉनिटर, जो भी लेटर हम टाइप करेंगे वो हमारे कहाँ हमें शो होंगे? मॉनिटर स्क्रीन पे। वो सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हम लिखते हैं, लेटर्स हम लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सारा जितना भी हम वर्क लिखने का करेंगे वो सारा का सारा हमें कहाँ शो हो जाएगा? मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो जाता है। सो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसलिए जो कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओके स्टूडेंट, आपको एक साइड पे कीबोर्ड का डायग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड क्या है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है माउस। द कमांड दैट वी गिव द कंप्यूटर यूजिंग ए माउस इज़ एन इनपुट। जो कमांड दी जाती है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए माउस को, वो भी क्या होता है? इनपुट होता है। मीन्स अगर हम कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, नोटपैड निकाल रहे हैं या पेंटिंग निकाल रहे हैं, तो वो एक यूज़र के द्वारा मीन्स हमारे द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। हम उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे द्वारा क्या हो जाता है? इंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए वो क्या होती है? कहलाती है इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस ही है। इट इज़ ए यूज टू पॉइंट, ये इस जो माउस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? एक पॉइंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मूव एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो अपने मूव कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आइटम हमारी कहाँ सिलेक्ट होगी और मूव होगी? हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे से हमें उसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर मूव करेंगे। तो वो मूव और सिलेक्ट किसकी हेल्प से होगा? माउस की हेल्प से होगा। तो वो भी हम इनपुट करेंगे तो ये भी किसके अंदर ऐड हो जाती है? इनपुट डिवाइस के अंदर ऐड हो जाता है। फिर आता है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दैट हेल्प अस टू रिकॉर्ड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन का यूज़ किस लिए किया जाता है? हमारी
हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसको स्टोर करने के लिए, उसको शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको अगेन देखते हैं, द माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है दैट हेल्प अस टू रिकॉर्ड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है वॉइस की, उसको करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है दैट स्कैन पिक्चर्स एंड सेंड इनटू द कंप्यूटर। अगर हम कोई पिक्चर स्कैन करेंगे, दैट स्कैन पिक्चर, ये स्कैन करेगा पिक्चर्स को एंड सेंड इनटू द कंप्यूटर, तो अपने क्या कर देंगे, उसको कंप्यूटर में सेंड कर देंगे। तो ये जितने भी अपनों ने डिवाइस की थी, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारे की सारी क्या हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस लिखने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमारी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले एंड गिव द फाइनल आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस है विच आर यूज टू डिस्प्ले, अगर यूज़ करते हम डिस्प्ले करने के लिए, क्या डिस्प्ले करने के लिए, एंड गिव फाइनल आउटपुट, एंड हमें क्या मिलेगा? फाइनल आउटपुट जो भी डिस्प्ले होगा, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल लेके समझाती हूँ इसका। अपने कीबोर्ड पे आप अपना खुद का नेम लिख रहे हो, तो मीन्स वो क्या किया आपने कीबोर्ड पे, तो की प्रेस किया, तो वो इनपुट कर रहे हो, तो वो जो रिजल्ट आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे शो होगा वो हमारा क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हो जाती है मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर का क्या काम है। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। ये तो हमें भी पता है कि जो मॉनिटर की लुक्स हैं, जो वो दिखने का उसका डंग, जो वो उसकी स्क्रीन हमें दिखती है, वो कैसी दिखती है? हमें एक टीवी स्क्रीन से ही दिखती है। इट डिस्प्ले वट एवर इज टाइप ऑन द स्क्रीन। जो भी हम टाइप करेंगे, इसलिए हम जो भी टाइप करते हैं वो हमें कहाँ? स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, दिखाई देता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिज़ल्ट, और ये क्या करती है? हमें हमारा रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाने में हमारी हेल्प करती है। सो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो वो क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है प्रिंटर। ए प्रिंटर इज़ यू टू टेक ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन योर कंप्यूटर ऑन पेपर। प्रिंटर क्या होता है? ये यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो भी हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर है हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है हमारे कंप्यूटर में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी का रिकॉर्ड चाहिए, आपकी क्लास का रिकॉर्ड चाहिए, तो मीन्स वो सारा रिकॉर्ड हमें एक पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंटर की हेल्प से वो सारा रिकॉर्ड हमें एक पेपर पे मिल जाएगा। वही सेम इस लाइन के अंदर है कि प्रिंटर हमें यूज़ करता है एक कॉपी लेने के लिए। कौन सी कॉपी लेने के लिए? ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन योर कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन स्टोर है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, वो आपको क्या मिल जाएगी? एक पेपर पे मिल जाएगी। इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट आउट। आप क्या यूज़ कर सकते हो? ब्लैक, बोथ कलर यूज़ कर सकते हो, ब्लैक वाइट भी या यूज़ कर सकते हो, और कलर पिक्चर भी ले सकते हो, कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ऐसे नहीं हो कि आपको एक ही पिक्चर मिलेगी, या तो ब्लैक के अंदर या वाइट के अंदर, मीन्स आपको क्या मिलेगा? कलर फ़ोटोज़ भी मिलेंगी, सॉरी। फिर आता है साइबर किट बिट्स, ये देखते हैं। द प्रिंटेड शीट दैट वी हैव गेट ए प्रिंटर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट। जो प्रिंटेड शीट हमें मिलती है प्रिंटर के द्वारा, हम उसे क्या कहते हैं? प्रिंट आउट कहते हैं। ए प्रिंट आउट इज़ ए हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट के द्वारा हमें कॉपी मिलती है हमारे डॉक्यूमेंट्स की, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहेंगे। व्यूअर एज वट वी सी ऑन द स्क्रीन इज़ द सॉफ्ट कॉपी। और जो हमें स्क्रीन पे शो होगी वो हमारी क्या होगी? सॉफ्ट कॉपी होगी। ओके। और है हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? स्पीकर एंड हेडफोन्स, जिनका अपने यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ होता है। स्पीकर आर ऑल्सो नॉन एज आउटपुट डिवाइस। जो स्पीकर है वो भी किस नाम से जानी जाती है? आउटपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। एज दे हेल्प अस टू हियर साउंड कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। और ये हमारे किस लिए हेल्प करते हैं? हम कंप्यूटर के द्वारा जो भी हमारी साउंड आ रही है, हमारे सॉन्ग की साउंड आ रही है कंप्यूटर से, वो हम सुन सकें। उस साउंड को सुनने के लिए ये हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। The headphones allow us to listen sound without
डिस्टर्बिंग अदर। और हेडफोन का यूज़ किस लिए होता है, ये हमें अलाउ करते हैं कि आप साउंड सुन सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, मीन्स कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे अगर आप कोई साउंड सुन रहे हो तो हेडफोन का यूज़ करते हैं। ओनली द पर्सन हु इज़ हियरिंग द हेडफोन कैन हियर द म्यूज़िक एंड रिकॉर्डेड साउंड। अगर कोई पर्सन, ओनली पर्सन ये हियर करता है हेडफोन को, तो वो क्या कर सकता है, म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड को सुन सकता है, हियर कर सकता है, सुन सकता है। ओके, फिर आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है वो अपने देखते हैं। एज वी नो एनी डिवाइस हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द CPU। अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है CPU के अंदर टू द CPU इन ऑर्डर टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, तो किस ऑर्डर के अंदर अपने उसको रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है हमारे CPU के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस की हेल्प से हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी है उसको अपने सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है। CPU स्टैंड फॉर, फिर देखो CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट वर्क्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के ब्रेन की तरह, कंप्यूटर में ब्रेन की तरह ही वर्क करता है। तो इसे अपने क्या बोल सकते हैं, बट इज द CPU वर्क क्या है इसका, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ वर्क एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स क्या करता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारे पास हमारा ब्रेन है तो हम हमारे ब्रेन के विदाउट, हमारे दिमाग के बिना कोई काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसी तरह ब्रेन है वो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU है जो विदाउट CPU कंप्यूटर क्या नहीं करेगा, कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। इट टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। तो अपने क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक करते हैं कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, डज द वर्क एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। तो उसके बाद में अगर अपने कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं इनपुट डिवाइस से, कोई भी इनपुट करते हैं तो उसके बाद में वो क्या होता है, हमें रिजल्ट सेंड होता है। रिजल्ट हमें किसके द्वारा मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा मिलता है। सो ए CPU इज़ नॉन ऑल्सो नॉन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो CPU को किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, कंप्यूटर्स के अंदर। क्यों जाना जाता है, क्योंकि प्रोसेस होगी तभी तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, अगर प्रोसेस ही नहीं होगी तो हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप एक फॉर एग्जांपल अपने लेके चलते हैं, ऐसे करो CPU को हटा के, ठीक है, उसको एक साइड पे रख दो। तो आप क्या करना, कीबोर्ड की हेल्प से आप प्रेस करते जाना, कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते जाना और मॉनिटर पे देखना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे का जैसा था वो वैसे का वैसा ही आपको शो होगा। लेकिन अगर CPU कनेक्ट करोगे तो कुछ भी आप नोटपैड पे जाके, कुछ भी आप पेंटिंग में जाके कुछ भी करोगे तो वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो किसकी हेल्प से रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपको CPU की हेल्प से रिज़ल्ट मिलेगा। वी कैन ऑल्सो डिवाइड CPU इन यूनिट फ्रॉम लाइक। अब देखते हैं CPU को किन किन यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट के अंदर क्या किया गया है, CPU को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। मेमोरी यूनिट को MU बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट को CU बोलेंगे और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ALU बोलेंगे। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट किस लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर। इसका यूज़ भी किया जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करती है, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका यूज़ क्या है, यूज फॉर कैलकुलेशन एंड बिल्डिंग लॉजिक इन कंप्यूटर। इसका यूज़ किया जाता है, हम कोई भी लॉजिकल वर्क कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की हेल्प से अपने कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आपको एक फन टाइम की एक्टिविटी दी गई है। ओके, आपको इसमें बताना है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या है। देखते हैं, विच चाइल्ड इज़ यूजिंग द कीबोर्ड। कौन सा चाइल्ड यूज़ कर रहा है कीबोर्ड को, वो आपको बताना है। फिर नेम द चाइल्ड यूजिंग द माउस। कौन सा जो स्टूडेंट है वो माउस का यूज़ कर रहा है। फिर बताना है कि नेम द चाइल्ड विद
हेडफोन, वो कौन सा स्टूडेंट है या कौन सा चाइल्ड है जिसके पास वो जो हेडफोन के साथ है। तो इस पिक्चर्स में देखकर आपको क्या लिखना है, उनके नेम लिखने हैं। ओके, फिर देखना है हु इज़ यूजिंग प्रिंटर। उसके बाद में क्वेश्चन दिए गए प्रिंटर का यूज़ कौन कर रहा है। हु इज़ स्टैंडिंग विद द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के पास कौन खड़ा है। नेम द चाइल्ड हु इज़ लिसनिंग सॉन्ग ऑन स्पीकर, स्पीकर की हेल्प से सॉन्ग कौन सुन रहा है। तो ये आपको इनके नेम देख के, नेम ऊपर पिक्चर से नेम देख कर इसके अंदर मेंशन कर लेना। फिर आती है हमारे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। बाय नाउ वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अपनों ने अभी अभी लर्न किए हैं, क्या लर्न किया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। बट हैव यू एवर वंडर्ड विच डिवाइस स्टोर योर कंप्यूटर ऑन आउटपुट ऑन कंप्यूटर। बट हैव यू एवर वंडर्ड विच डिवाइस स्टोर योर आउटपुट ऑन कंप्यूटर। हमें क्या करना है कि वो डिवाइस जो स्टोर करती है हमारे आउटपुट को कहाँ स्टोर करती है, कंप्यूटर्स के अंदर। यस, दैट इज़ डेटा स्टोरेज डिवाइस। उसे क्या कहते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। दे आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। तो ये क्या यूज़ करती है, स्टोर करने के लिए, किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में ये हमारी हेल्प करती है। अब देखते हैं कुछ कॉमन डिवाइसेस है। फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड है सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। अब देखते हैं हार्ड डिस्क क्या है। ए हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये कहाँ फिक्स होती है, सीपीयू के अंदर लगी होती है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर लगी होना। स्टोरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या करती है, स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। फिर आता है सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। विच हेल्प अस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो हमारी हेल्प करती है, किस लिए हेल्प करती है, स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जितना बड़ा हम डेटा ले सकते हैं उतना बड़ा डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ राउंड इन शेप। तो ये किस शेप के होती है, राउंड शेप के अंदर होती है। वी प्लेस द सीडी इनसाइड द सीडी रोम ड्राइव। तो अगर हमें प्लेस करनी है सीडी को इनसाइड, तो हम उसको किस ड्राइव के नाम से, कौन सी ड्राइव होगी, सीडी रोम ड्राइव होगी, ठीक है, उसके अंदर। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी को क्या कहते हैं, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। विच कैन स्टोर मोर डेटा दैन सीडी। ये क्या करती है, स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है, डेटा को। किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टोर करती है, सीडी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट मूवीज़ ऑन डीवीडी। तो अपने क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, मूवीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं मूवीज़ का, या अनदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल है, उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, डीवीडी के अंदर, क्योंकि ये क्या करती है, ज़्यादा डेटा स्टोर करती है, किसके कंपैरिजन के अंदर, सीडी के कंपैरिजन के अंदर। फिर आती है पेन ड्राइव। ए पेन ड्राइव स्टोर डेटा दैट कैन बी कॉपी टू एनी कंप्यूटर। पेन ड्राइव की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, डेटा को कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं, कहाँ कॉपी कर सकते हैं, टू अनदर कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव की हेल्प से अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं। एज द पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज। जो पेन ड्राइव है वो क्या होती है, साइज़ के अंदर स्मॉल होती है। इट कैन बी कैरीड एनीवेयर। तो हम कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। ऑल द डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। जो सभी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, बी इट इनपुट होगी, आउटपुट है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है, और स्टोरेज मेक्स इट ए यूज़फुल मशीन। तो ये सारी डिवाइसेस मिलके कंप्यूटर को क्या बनाती है, एक यूज़फुल मशीन बनाती है। इन डिवाइसेस के बगैर कंप्यूटर क्या है, अनकम्प्लीट है, वो काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। इनकी हेल्प से ही क्या कर पाता है, कंप्यूटर भी अपना वर्क ईज़िली से कर पाता है। ओके स्टूडेंट, आपका सेकंड चैप्टर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।